नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। पलामू में 2 दिनों तक प्रवास करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। खतियान जोहार यात्रा में होंगे शामिल, तैयारियों में जुटे झामुमो कार्यकर्ता। विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहली बार 2 दिनों तक पलामू में प्रवास करेंगे। सीएम बनने के बाद हेमंत सोरेन पहली बार पलामू में मौजूद रहेंगे। सीएम 8 दिसंबर को गढ़वा में, जबकि 9 दिसंबर को पलामू में खतियान जोहार यात्रा में भाग लेंगे। गढ़वा के टाउन हॉल और पलामू के शिवाजी मैदान से खतियान जोहार यात्रा निकाली जाएगी। वहीं सीएम रात्रि प्रवास पलामू में करेंगे। सीएम को आगमन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तैयारियां शुरू कर दी है। पूरे शहर को होर्डिंग और बैनर से सजाया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही है। वाहन खरीद बिक्री की नहीं मिल रही एनओसी, लोगों ने किया प्रदर्शन। जमशेदपुर जिले में नए पुराने वाहनों की खरीद बिक्री करने वालों को जिला परिवहन कार्यालय एनओसी यानी स्वामित्व हस्तांतरण नहीं मिल रही है, जिसके कारण उनकी रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस सिलसिले में मंगलवार को वाहनों की खरीद बिक्री से जुड़े लोगों ने जिला परिवहन पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपा। वेंडरों का कहना है कि पुराने वाहनों की खरीद बिक्री करने वालों को डीटीओ कार्यालय से एनओसी नहीं हो रहा है, जिसके कारण खरीदने वाला व्यक्ति पैसे का भुगतान रोक देता है, जबकि दूसरे जिले रांची एवं चाईबासा में विक्रेता को कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके सारे कागजात समर्पित रहते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद विभाग के अधिकृत पदाधिकारी काउंटर साइन कर देते हैं, लेकिन जमशेदपुर में विक्रेता को सशरीर हाजिर होने के लिए कहा जा रहा है। खतियान जोहार यात्रा में 16 को देवघर आएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 16 दिसंबर को देवघर में खतियान जोहार यात्रा करेंगे। इसे देखते हुए वैद्यनाथ विहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की बैठक की गई। कार्यक्रम की तैयारी के लिए जिला के सभी 10 प्रखंड के अध्यक्ष एवं नगर अध्यक्ष, जिला कमेटी सदस्य, केंद्र समिति के सदस्य, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि यह आभार यात्रा महागठबंधन के बैनर तले निकाली जानी है। गठबंधन की पूरी टीम इसमें भाग लेगी। जिला अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि सभी प्रखंड से लोग जुलूस की शक्ल में देवघर मैदान में आएंगे। सभी प्रखंड का अपना अपना बैनर होगा। घर घर जाकर कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रण देंगे। 5-5 कार्यकर्ता की टीम घर घर जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आभार देना है। हेमंत सरकार इतने समय में सभी को पेंशन योजना, कृषि ऋण माफी योजना समेत अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को दिया है। झारखंड में बिजली किल्लत को लेकर बीजेपी का धरना। का समस्या दूर नहीं हुआ तो काटेंगे मुख्यमंत्री आवास का कनेक्शन। झारखंड में बिजली संकट गहरा गया है। शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों में रोजाना बिजली कटौती की जा रही है। इससे आम लोग दिन रात परेशान हो रहे हैं। इस परेशानी को देखते हुए मंगलवार को झारखंड बीजेपी ने बिजली कटौती की समस्या खत्म करने की मांग को लेकर विद्युत भवन के समक्ष धरना दिया है। धरना पर बैठे बीजेपी नेताओं ने कहा है कि हमारी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री का आवास का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। मंगलवार को धुरवा स्थित जेबीबीएनएल कार्यालय का घेराव करने पहुंचे भाजपा नेताओं ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य की जनता परेशान है और सरकार सोई हुई है। महानगर भाजपा की ओर से आयोजित 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के कारण बिजली बोर्ड कार्यालय जाम रहा। इस दौरान भाजपा नेताओं ने बिजली की किल्लत के लिए राज्य सरकार को दोषी मानते हुए कहा है कि पिछली रघुवर सरकार में निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाती थी, लेकिन 3 वर्षों के इस हेमंत सरकार में बिजली की आंख मिचौली से जनता परेशान हो चुकी है। गुमला में नक्सलियों के खिलाफ अभियान, सर्च ऑपरेशन में राइफल और गोली बरामद। नक्सलियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान सभी नक्सल प्रभावित जिलों में चल रहा है। गुमला में नक्सलियों के खिलाफ अभियान के तहत सुरक्षा बलों द्वारा लगातार जंगली और सुदूरवर्ती इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस को कामयाबी भी मिली है, जिसमें नक्सलियों के हथियार बरामद किए गए हैं। नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में गुमला में राइफल और गोली बरामद किया गया है। नक्सलियों के हथियार बरामद करने में सफलता मिली, लेकिन देर रात हुए इस ऑपरेशन में अंधेरा का लाभ उठाकर कई नक्सली वहां से फरार हो गए।
धनबाद के बैंक मोड़ थानेदार समेत 3 पर हत्या का मुकदमा दर्ज। मुथूट बैंक डाका कांड में पुलिस की गोली से मारे गए शुभम की मां शशि देवी ने बैंक मोड़ के थानेदार डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, सहयोगी पुलिसकर्मी गौतम कुमार सिंह व उत्तम कुमार पर अदालत में हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। शशि देवी ने कहा है कि बैंक मोड़ थानेदार ने सहयोगियों के साथ मिलकर उनके बेटे शुभम की हत्या की। धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शशि देवी ने हत्या, साक्ष्य को छुपाने एवं नष्ट करने का आरोप लगाते हुए कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोप लगाया है कि बैंक थानेदार कथित तौर पर एनकाउंटर के लिए जाने जाते हैं। विगत 6 सितंबर 2022 को 10 बजे सुबह उसका लड़का शुभम सिंह बैंक मोड़ घरेलू सामान की खरीदारी के लिए गया था। संगम MRF टायर के समीप सिविल ड्रेस में उपरोक्त तीनों पुलिसकर्मी AK-47 राइफल लेकर घूम रहे थे। शुभम को डर हुआ कि कहीं गैंगवार की घटना तो नहीं हुई है, इसलिए अपराधी हथियार लेकर घूम रहे हैं, तो वह भागने लगा। उसी दौरान प्रमोद कुमार सिंह ने उसे दौड़ाकर AK-47 से पीछे से गोली मार दी। बाद में अपने गिरफ्तार बचाने के लिए उसे एनकाउंटर का रूप दे दिया गया। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य जहां बांटे गए फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड। आज हमारी पृथ्वी का भूक्षरण एवं मृदा की उपजाऊ क्षमता का तेजी से ह्रास होता जा रहा है। साथ ही दिन व दिन हरियाली कम होती जा रही है एवं उपजाऊ धरती सिकुड़ रही है। आज पूरा विश्व धरती के इस मृदा अपरदन एवं बढ़ते मिट्टी कटाव से काफी चिंतित है। झारखंड का वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग भी धरती की इस विषम परिस्थिति से चिंतित है। सारी दुनिया के साथ इस भू संरक्षण एवं मृदा संरक्षण हेतु जन जागृति पैदा करने के लिए प्रयत्नशील है। पूरे देश में पहली बार झारखंड में सभी वन प्रमंडल पदाधिकारियों को फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड बांटा गया है। उक्त बातें वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने विश्व मृदा दिवस के अवसर पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए कही। आदित्य साहू ने कहा, रघुवर के समय मिलती थी निर्बाध बिजली, हेमंत राज में 10 घंटे मिल रही। झारखंड में जारी बिजली संकट को लेकर भाजपा का हल्ला बोल कार्यक्रम जारी है। पार्टी द्वारा मंगलवार को JBBNL मुख्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद और प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने कहा कि राज्य का हाल अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह हो गया है। रघुवर दास मुख्यमंत्री थे तब निर्बाध रूप से बिजली मिलती थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राज में 8 से 10 घंटे बिजली कटी रहती है। गांव की स्थिति तो और बुरी है। वहीं CP सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार में न बिजली उपभोक्ता खुश है और न ही बिजली विभाग में काम करने वाले कर्मचारी, किसान, विद्यार्थी, व्यापारी, उद्यमी, मजदूर सब बिजली का दंश झेलने को विवश हैं। यह सरकार निकम्मी है, इसे धक्का मारकर गिराने से ही समाधान संभव है। रांची में 7 दिसंबर से गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड। राजधानी रांची में 7 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में रांची में सुबह में कोहरा के बाद आसमान साफ रहा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अगले 2 दिनों तक रात के तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अगले 3 दिनों में तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री तक वृद्धि हो सकती है। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर, जबकि सबसे कम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में दर्ज किया गया। गिरिडीह में इंटरमीडिएट की कक्षा शुरू नहीं होने पर किसान मंच का चरणबद्ध आंदोलन 13 दिसंबर से। सर JC बोस बालिका उच्च विद्यालय और गिरिडीह उच्च विद्यालय में नामांकन के बाद भी इंटरमीडिएट की कक्षा शुरू नहीं होने पर 6 दिसंबर को झंडा मैदान में हुई किसान मंच की बैठक में आगामी 13 दिसंबर से आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह ने कहा है कि दोनों स्कूलों के इंटरमीडिएट विज्ञान संकाय में नामांकन करा चुके छात्र छात्राओं को साफ कर दिया गया है कि कक्षा शुरू नहीं होगी। छात्र छात्राओं से प्राइवेट स्कूलों व कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करने को कहा गया है। दोनों शहर का प्रतिष्ठित स्कूल है। कक्षा शुरू नहीं होनी थी तो नामांकन क्यों लिया गया? दोनों स्कूल के प्रबंधन छात्र छात्राओं का भविष्य चौपट कराना चाहते हैं। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ अभिभावकों को भी आगे आना पड़ेगा। दोनों स्कूलों के प्रबंधन के खिलाफ आगामी 13 दिसंबर से चरणबद्ध आंदोलन छेड़ा जाएगा। धनबाद के IIT ISM में छात्र ने लगाई फांसी। IIT ISM के इंजीनियरिंग के छात्र प्रवीण कुमार ने अपने हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर का छात्र था। ISM के डायरेक्टर और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे। छात्र अंबर हॉस्टल के C ब्लॉक में रहता था। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि छात्र ने आत्महत्या क्यों की है।
धर्मांतरण कानून लागू होने के बावजूद झारखंड में बड़े पैमाने पर कराया जा रहा है धर्म परिवर्तन। झारखंड में धर्मांतरण कानून लागू होने के बावजूद भोले भाले आदिवासी परिवारों को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। राजधानी रांची समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में मिशन के तहत धर्मांतरण का खेल जारी है। राज्य के सुदूर ग्रामीण व आदिवासी इलाकों में ईसाई मिशनरियों द्वारा लोगों को तरह तरह के प्रलोभन देकर अवैध मतांतरण का खेल जारी है। कोरोना के समय लॉकडाउन का फायदा उठाकर भी अवैध मतांतरण कराया गया। इस विपदा की घड़ी को पास्टरों ने मतांतरण के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। बताया जाता है कि धर्मांतरण करने में जुटे लोग ग्रामीणों से संपर्क बढ़ाने के क्रम में उन्हें तरह तरह से मदद कर और रुपये पैसे का लालच देकर उनके बीच पैठ बनाते हैं। पास्टर ग्रामीणों के बीच चावल व अन्य अनाज भी बांटते हैं। इसी क्रम में उन्हें प्रार्थना करने चर्च आने के लिए तैयार कर लिया जाता है, फिर लगातार ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण करा दिया जाता है। 29 दिसंबर को देश का पहला खेल डिजिटल डाटाबेस जारी कर सकती है झारखंड सरकार। 29 दिसंबर को झारखंड सरकार के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर सरकार देश का पहला खेल डिजिटल डाटाबेस जारी कर अव्वल होने का तमगा लेना चाहेगी। राज्य के सभी खिलाड़ियों का डाटाबेस तैयार कर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश व राज्य का नाम रोशन कर सके। डिजिटल डाटाबेस का काम जोरों पर है। यह जिम्मा स्विच टेक नाम की कंपनी को सौंपा गया है। कंपनी के कर्मचारियों ने बताया है कि 2 चरणों में पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है। पहले चरण का काम पूरा हो चुका है, जिसमें 4 खेल फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल और रेसलिंग को रखा गया था। दूसरे चरण का काम 1 हफ्ते में पूरा हो जाएगा। इसमें कबड्डी, एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग और तीरंदाजी को रखा गया है। उसके बाद सभी जिलों के डीएसओ को इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। खिलाड़ियों का डाटाबेस खेल नीति को और कारगर बनाने में सहायक होगा। बालू तस्करों ने खोद डाली हजारीबाग के सोनपुरा पुल की नींव, कभी भी हो सकता है धराशायी। हजारीबाग के जिला अंतर्गत बड़का गांव प्रखंड क्षेत्र में लगातार बालू के अवैध खनन से नदियों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। ऐसा ही एक नजारा सोनपुरा नदी में देखने को मिल रहा है। बालू माफिया ने इस नदी से इतना बालू निकाल लिया है कि इस पर बने पुल के पिलर से छड़ तक दिखने लगा है। साथ ही बालू कम और मिट्टी अधिक दिखाई देने लगा है। नया टांड में सरकार द्वारा बालू डंप करने का निर्देश प्राप्त है, जबकि बड़का गांव प्रखंड में दर्जनों नदियों एवं गाँवों में बालू डंप किया जा रहा है। बालू का अवैध खनन के कारण नदियों का अस्तित्व खतरे में है।